18 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर अ गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। तो कैसे आप पता करेंगे कि आपका गैस निकल रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा। तो हम एक बर्निंग मैच स्टिक को जब गैस के नज़दीक ले आएंगे तो एक पॉपअप साउंड आएगा आपका, जो बताता है कि हाइड्रोजन उस सोल्यूशन में आपका प्रेजेंट है आपका। अब बोला है नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए। टोमेटो, विनेगर और टर्मराइड में। तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है और टर्मराइड मतलब इमली में टाइटेरिक एसिड पाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए हाउ एंट एसिड वर्क। एंट एसिड कैसे वर्क करता है आपका। जब हमारा पेट दर्द करता है तो हम एंट एसिड को खाते हैं आपका। तो हाइपर एसिडिटी इज कॉज बाय एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेट में जो है HCl गैस आपका प्रोड्यूस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो जब काफ़ी ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाता है हमारे पेट में तो उसे जो होता है हमें एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम बेस को खाते हैं। जो एंट एसिड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और ये एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन को हमारे पेट पे, और जिसके कारण हमें रिलीफ मिलता है पेन से, जो हाइपर एसिडिटी के कारण होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। बोला है डिफाइन ऑयल फैक्टर इंडिकेटर। ऑयल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है। दो सब्सटेंस बताइए जिसमें यूज़ किया जाता है ऑयल फैक्टर इंडिकेटर। और बी क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए इनमें से कौन है आपका। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बोला वो सब्सटेंस जिसका स्मेल आपका मतलब महक जो चेंज होता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, उसे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। जैसे ओनियन और वनीला होता है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो H2SO4 है, HNO3 जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब आपका H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये दोनों के दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके। 22 पे चलते हैं आपका। कह रहा है एक वाइट कलर पाउडर है जिसका यूज़ किया जाता है डॉक्टरों द्वारा सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन में। मतलब कि फ्रैक्चर जो बोन होता है तो आपको सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या होता है आपका, ये आपके प्लास्टर लगता है आपको वाइट कलर का। वो किससे बना होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पूछा अभी में। और उस उस वाइट पाउडर को जब मिक्स किया जाता है वाटर साथ में और वो हार्ड हो जाता है तो उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहले का आंसर है आपका कि वो केमिकल, उसका नेम फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है इसको। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है आपका। और बी में बोला है कि रिएक्शन बताइए आपको। तो जब ये मिलता है आपका वाटर से तो बनता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये आपका बनता है केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका कि एक्सप्लेन कीजिए एक्शन को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल रिएक्शन कराया जाए मैग्नीशियम रिवन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और क्रस्ट एक सेल से, तो क्या होगा। तो जब मैग्नीशियम से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो आपका MgCl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। Mg आपका एक मेटल है, तो मेटल से जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है आपका। दूसरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन कराना है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये आपका बेस है और बेस से जब HCl एसिड का रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा आपका। अब बोला है क्रस्ट एक सेल से आप रिएक्शन कराइए। तो क्रस्ट एक सेल जो बना होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है आपका। और जब इसका रिएक्शन होता है तो आपका बनता है क्या, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, H2O बनता है, CO2 बनता है आपका। अब 24वें क्वेश्चन में कहा है आपसे कि स्टेट रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस रीज़न बताइए फॉलोइंग स्टेटमेंट का। तो टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल वाटर डज नॉट। टैप वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जबकि डिस्टिल वाटर नहीं करता है आपका। पहला रीज़न बताइए इसका। दूसरा ड्राई जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है वो डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस वेयर एज डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डस। तो वो है कि जो ड्राई होता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है वो नहीं चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, जबकि डल्यूट एसिड चेंज करता है आपका। ये बताइए। तो पहले टैप वाटर का सुन लीजिए आंसर। तो टैप वाटर में जो होता है आयन प्रेजेंट होता है आपका, जिसके कारण वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डिस्टिल वाटर में नहीं होता है आपका। अब ड्राई HCl की डज नॉट फॉर्म। ड्राई HCl जो होता है वो आयन फॉर्म नहीं करता है, बट जो HCl होता है वो H प्लस और Cl देता है आपका, इसी कारण वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी आपका।
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समर सीजन में मिल्क मैन जो होते हैं थोड़ा ऐड करते हैं अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा का फ्रेश मिल्क में, ऐसा क्यों है? तो बेकिंग सोडा जो होता है डू नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज लैक्टिक एसिड विच मेक मिल्क स्वार। तो बेकिंग सोडा से जब जो होता है जब हम मिल्क में मिलाते हैं तो जो लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होती है उसको वो क्या करता है, स्वार नहीं होने देता है आपका, ठीक है, चेंज टू लैक्टिक एसिड। मिल्क जो होता है आपका, यहाँ लिखा है कि बेकिंग सोडा डू नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज टू लैक्टिक एसिड। बेकिंग सोडा जो होता है वो मिल्क को लैक्टिक एसिड में बदलने नहीं देता है और जिसकी वजह से आपका जो दूध है वो स्वार खट्टा नहीं होता है, तो इसीलिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। चौथे में कहा है कि डल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डल्यूशन किया जाता है तो एसिड में ऐड किया जाता है वाटर का। और डल्यूशन के टाइम वाटर को एसिड में क्यों नहीं ऐड किया जाता है? तो वाटर को जब आप ऐड करेंगे एसिड में डायरेक्ट तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इससे रिएक्शन आपका खूब हीट प्रोड्यूस करेगा, इससे आपका क्या होगा, वो रिएक्शन के कारण आपका जो टेस्ट है वो गर्म होगा और ब्लास्ट भी कर सकता है। इसीलिए वाटर को आपका ऐड जो किया जाता है एसिड से बहुत स्लोली किया जाता है विथ कूलिंग, साथ ठंडा करते करते आपका। पाँचवें में अमोनियम इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सी ऑक्सी ग्रुप। अमोनियम एक बेस है फिर भी इसमें हाइड्रोक्सील ग्रुप नहीं होता है। तो अमोनियम वो जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो फॉर्म करता है H- आयरन, इसी कारण जो है उसको बेसिक इन नेचर कहा जाता है आपका। 25 क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है कि राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, और एक्टिविटी जो दिया है इसको एलिब्रेट कीजिए कि ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्जेबल कैसे हैं आपका। और केमिकल फार्मूला लिखिए और फार्मूला के प्लास्टर ऑफ पेरिस का और जिप्सम का आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है रिक्वायर्ड नहीं है आने के लिए, अगर आप देखना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। आपका मैं बी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आपका बी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये आप 26वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट द नेम गिवन टू बेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एग्जांपल। उस बेस का नाम लिखिए जो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, एग्जांपल है तो अल्कलाई जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है, इसका एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे का आपका NaOH आपका फॉर्मूला होता है आपका। अब बोले हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच। टूथ डिके मतलब आपके दांत का झड़ना जो पीएच से कैसे ये रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, और कैसे जो है आपका इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब बचा जा सकता है आपका। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे दांतों का लोअर हो जाए पीएच और लोअर द पीएच मोर विल बी, तो अगर पीएच जो है आपका जब लो हो जाता है दांत का तो दांत में आपके एसिडिक मीडियम बनने लगता है, जिसके कारण आपका टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट हो जाते हैं आपके CA3PO4 ट्वाइस से और हमारे का दांत को क्या करते हैं, डिके करना चालू करते हैं। इसी से बचने के लिए हमें ब्रशिंग करना चाहिए हमेशा जब भी हम खाने को खाते हैं। Why does bee sting cause pain and irritation? Rubbing of baking soda on a sting area gives relief. जब हमें कोई मधुमक्खी काटती है तो वहाँ दर्द क्यों होता है और खुजली क्यों होती है, और जब बेकिंग सोडा लगाते हैं तो हमें रिलीफ क्यों मिलता है? तो इट इज़ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। जो काटती है जब बी हमें, तो बी जब काटते तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इजिक कर देती है, और जब हम बेकिंग सोडा लगाते हैं आपको, जिसको जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है फॉर्मिक एसिड को और हमें रिलीफ देता है आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों को नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।